सभी को जय माता दी और दुर्गा नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको श्री दुर्गा नवरात्र की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति व्रत नहीं कर पाता है उसे यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। माँ भगवती उस भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यह नवरात्र व्रत प्रत्येक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक तथा आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, संतान, धन और विद्या, सुख शांति प्रदान करने वाला है। इससे सभी पापों से मुक्ति, संतापों की शांति, अरिष्ट गृहों की शांति, समस्त शत्रुओं का शमन होता है। दैहिक, दैविक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस संबंध में प्रसिद्ध है कि कलौ चंडी विनायकौ, अर्थात कलयुग में श्री दुर्गा जी और श्री गणेश जी विशेष फलदायक हैं। एक समय नारद जी ने संसार भ्रमण करने के लिए स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक की यात्रा को प्रस्थान किया। जब मृत्यु लोक में पहुंचे तब यहाँ पर अनेक मनुष्यों को नाना प्रकार के दुखों से दुखी होते हुए देखा। किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी देखा, किसी को धन के लिए रोते देखा। जब नारद जी ने संपूर्ण मृत्यु लोक का भ्रमण किया तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि श्री बृहस्पति जी बहुत दिनों से दर्शन नहीं किए उनके दर्शन भी करते चले। ऐसा मन में विचार उत्पन्न हुआ और वे श्री बृहस्पति जी के स्थान पर पहुंच गए। श्री बृहस्पति जी ने नारद जी के आगमन पर बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले, आप आज अपने आने का कारण मुझे बतलाइए। जिस विचार से आप आज मेरे स्थान पर पधारे हैं, निसंकोच मुझसे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़ प्रार्थना की और कहा, महाराज, मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि नवरात्र व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महात्म्य क्या है, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी बोले, हे नारद, इसे नवरात्र व्रत कथा को मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। यह नवरात्र का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक और आश्विन मास में भी आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्र व्रत संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्रदान कराता है। जो पुत्र की इच्छा वाले हैं उन्हें पुत्र होता है, धन के इच्छुक को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य रोग से छुटकारा पा जाता है और कारागार में बंद प्राणी कारागार से मुक्त हो जाता है तथा उसकी सारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं और वह सुख के साथ जीवन व्यतीत करने लगता है। बंध्या स्त्री के पुत्र उत्पन्न हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता है, वह माता और पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसे संतान उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता रहता है और गूंगा सा हो जाता है। जो साधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से हीन होकर नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा जरूर सुने। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया था उसका पवित्र मनोहर वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। सावधान होकर सुनिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मन, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुनना चाहता हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था।
वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके समस्त सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहले रचना हो ऐसी यथार्थ गुण वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था, उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रमाद से तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही करो। राजा, कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो भाग्य में लिखा है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। हुई है सोई जो राम रचि राखा। जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर उसका फल दैव के अधीन है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मनुष्य, आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भय से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रोते बड़े कष्ट से व्यतीत किए। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर वांछित फल को प्रदान देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई? यह सब मेरे लिए कहो। अपने कृपा कटाक्ष से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ब्रह्मा, विद्या व सरस्वती हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर होकर उनको सुख प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन के पुण्य से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन का वृत्तांत सुनाती हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद को चोर की चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको व तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र व्रत हो गया। ब्राह्मणी, उन 9 दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो माता दुर्गे आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। कहने लगी, उन दिनों में जो व्रत किया था उस व्रत के दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है।
वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देख को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, वांछित वस्तु को देने वाली, व कुष्ठ मनुष्य का नाश करने वाली हो, वह दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला व मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति से मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्रह्माणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वह वांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा जी का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि एवं उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर भगवती दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि को बतलाती हूँ, जिसके सुनने मात्र से समस्त पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोड़ा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, खीर, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से मोक्ष, चंपा के पुष्पों से धन व पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति व केले से पुत्र हो, कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से वांछित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर भगवती दुर्गा अंतर ध्यान हो गईं। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मन, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती महाशक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करती है। इस महादेवी को कौन जान सकता है। बोलिए श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा की जय। सभी लोग जय माता दी कमेंट में अवश्य लिखें। माँ भगवती सभी के मनोरथ पूर्ण करेंगी। और हमारे चैनल एस्ट्रो गोपाल पंडित को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे वीडियो आप लोग को मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी।